बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 अंकों के जादू की कार्यपुस्तिका सप्ताह 20 का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। रेलगाड़ी की बोगियों पर दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में, देखिए ये सब संख्याएँ दी गई हैं, उसे आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर। देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे बड़ी सबसे लास्ट में होनी चाहिए। फिर 38, 78, 92, 98, 100, 115। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखते हैं, रेलगाड़ी की बोगियों पर दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि बड़ा नंबर सबसे पहले और छोटा वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसको देख के बच्चों अपने कार्यपुस्तिका पे लिख लीजिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। जोड़े और बॉक्स में लिखे। देखिए ये 10 की लाइन है, 10, 20, 30 थे और 3, 33, 2, 35। इसको हमको इस तरह जोड़ के लिख देना है। इसी तरह ये भी करेंगे बच्चों। इस चारों प्रश्न को करके हल करके उत्तर मिलान कर लीजिएगा और सही उत्तर अपने कार्यपुस्तिका पे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, जोड़िए और लिखिए। देखिए 19 और 19 हमें जोड़ना है, तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे। ये 9 है, ठीक है, 9, 9, 18, हासिल लगा 1, 1, 2, 3, ठीक है, 38 उत्तर आएगा। इसी तरह 20, ये वाला देखते हैं, 20 और 9 जोड़ना है। 20 और इकाई के जगह पे 9 लिखेंगे, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पर 2 है, 29 उत्तर आएगा बच्चों। इसी प्रकार आप 6 देखकर सही उत्तर अपने कार्यपुस्तिका पर उतार लीजिए बच्चों, उत्तर मिलान कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं जोड़िए और लिखिए पर। देखिए बच्चों इसको कैसे करना है। चलिए यहाँ पर देखिए बीच में 7 दिया हुआ है और धन लिखा है और यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, इसको जोड़कर हमें लिखना है। 7 में पहले 1 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 7, 4, 11, 7, 5, 12, 7, 6, 13, 7, 7, 14, 7, 8, 15, 7, 9, 16, 7, 10, 17, 7, 11, 18 और 7, 12, 19। ठीक, इसी प्रकार इसको करेंगे। इसमें 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। इसी प्रकार आप दोनों करके अपनी कार्यपुस्तिका में उतार लीजिएगा बच्चों उत्तर। देखिए इसी प्रकार है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 12 में 2 जोड़ने पर 14, 12, 3, 15, 12, 4, 16, 12, 5, 17, 12, 6, 18, 12, 7, 19, 12, 8, 20, 12, 9, 21, 12, 10, 22, 12, 11, 23, 12, 12, 24। ठीक है, अपने कार्यपुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3, जोड़िए और लिखिए। हमें ये सब संख्याओं को जोड़ना है। एक माली के बगीचे में 33 गुलाब के पौधे और 19 चमेली के पौधे हैं। माली के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। 33 गुलाब के पौधे, 19 चमेली के पौधे। अब जोड़ते हैं, 9, 3, 12, हासिल लगा, यहाँ पर हासिल लगा 1, 3, 1, 4, 1, 5। यहाँ उत्तर आएगा। तो टोटल पौधे कितने हैं बच्चों, टोटल पौधे 19 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 1 देखते हैं, इसको जो और हल करें। एक कारखाने में एक दिन 245 बल्ब बने तथा दूसरे दिन 122 बल्ब बने। कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने। पहले दिन कितने बने थे, 245 बल्ब, और दूसरे दिन दोनों को हम जोड़ेंगे 122। दूसरे दिन कैसे जोड़ेंगे, 5, 2, 7, 4, 2, 6, 3, 2 और 1, 3 उत्तर। ठीक, अपने कार्यपुस्तिका में लिखिए बच्चों। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। रिया को 148 पत्थर मिले। राहुल को 133 पत्थर मिले। उन्हें कुल कितने। जब कुल पूछते हैं तो हम जोड़ करते हैं। रिया के पास पत्थर और राहुल के पास पत्थर, कुल पत्थर कितने होंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 8, 3, 11 का हासिल लगा 1। फिर ये देखो 4, 5, 5, 3, 8 और 1, 1, 2। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं।
281 प्रश्न आया, अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए बच्चों। प्रश्न 3 है रफ़ी की मोमबत्तियों की दुकान है। उसकी दुकान में 235 मोमबत्तियाँ हैं। 124 मोमबत्तियाँ पिघल गई तो उसके पास कुल कितनी मोमबत्तियाँ बचेगी? रफ़ी की दुकान में 235 मोमबत्तियाँ हैं और कितनी पिघली हैं? पिघली यानी ख़त्म हो गई यानी खर्च हो गई, तो उसको हम घटाएंगे 124 मोमबत्तियों को। तो देखते हैं कुल बची मोमबत्तियाँ कितनी आएगी। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 111 मोमबत्तियाँ उसके पास बची रहेंगी। अब हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अरुण ने कहानी की किताब के 62 पन्ने पढ़े। मीना ने उसी किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े? उस पर सही का निशान लगाइए। और किसने कितने ज़्यादा पढ़े हल करके बताइए। तो अरुण 62 और मीना ने 95 पन्ने पढ़े। मीना ने कितने पन्ने पढ़े? 95 में से 62 घटाएंगे। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33। तो मीना ने ज़्यादा पन्ने पढ़े, 33 पन्ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न देखते हैं। पहला हल कीजिए। हमें इस घटाने का निशान है तो घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 3। इसी प्रकार आप चारों करके उत्तर को मिलान कर लीजिए बच्चों। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए गणना में गलती की पहचान करें और इसे सही कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले हम निशान देख लेते हैं कि जोड़ है कि घटाना। तो ये घटाना है, क्या निशान है? 5 में से 5 गया 0 या 0। यहाँ पे 6 है, 6 में से 7 जाएगा नहीं तो ये इससे उधार ले लेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पर हम सुधार कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे। और 4 में से 3 गया 1, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 190। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। हल कीजिए प्रश्न 3 को। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4। ठीक, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 1। इसी प्रकार आप सभी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल कीजिए। 6 में से 5 गया 1। अब देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 2 उधार लेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा और इसकी जगह 4 हो जाएगा। ठीक, 12 में से 4 गया 8, 8 हो गया। अब 3 में से 2 गया तो यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार इसमें ये उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और 6 के पास भी कम है तो उसको उधार लेगा तो 16, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 1। इसी प्रकार ये सभी आप कर लीजिएगा, खुद से उत्तर मिलान कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोशनी ने 165 रुपये की पैंट और 120 रुपये की कमीज खरीदी। उसने कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया? कमीज कितने की खरीदी? 365 और पैंट कितने का? 120। पैसे खर्च किए कितने? इसको जोड़ देंगे। 5 0 5 6 2 8 3 1 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 485 रुपये उसने खर्च किया। प्रश्न 2 है। रोहित की रस्सियों की दुकान है। उसके पास 245 मीटर रस्सी थी। रोहित के पास कितनी रस्सी थी? 245 मीटर। आज सुबह ही उसने 150 मीटर रस्सी बेच दी, यानी ख़त्म हो गई ना रस्सी, तो घटाएंगे। अब उसके पास कितनी रस्सी बची? तो इसको हम घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हम इससे उधार लेंगे। यहाँ 14 और यहाँ 1 हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो उसके पास 95 मीटर रस्सी और बची है। चलते हैं प्रश्न 3 को पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 3। रेखा की माँ ने उससे बाजार से घी लाने को कहा। उसके पास 200 रुपये थे। रेखा के पास कितने थे? 200 रुपये। लिखते चलिए। उसने एक घी की शीशी 120 रुपये में खरीदी। ये शीशी कितने की खरीदी? 120 रुपये में। दुकानदार ने उसे 90 रुपये 5 दिए। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए क्या वो ठीक थे?
पता लगाइए, तो हम पता लगाते हैं, इसको घटाते हैं। शून्य में से शून्य गया शून्य, और यहाँ पर एक उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, उसे दुकानदार ने जो पैसे दिए थे वो 10 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, सबसे अंदर की संख्या का बाहर लिखी संख्याओं से गुणा करके खाली स्थान में लिखिए। देखिए 5 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 15, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 5 नवा 45, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दहा में 50, 5 अठे 40, 5 पचे 25, 5 एक का 5। इसी तरह ये इधर भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 6 का गुणा 5 से, 8 से, 2, 6, 4 से करते हुए और ये उत्तर लिखते चले जाना है। यहाँ पर हमें 7 का गुणा 6 से, 7 का गुणा 10 से, 2 से, 8 से करते हुए जाना है। अब इसको देख लीजिए और इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नीचे का भी दोनों कर लेंगे। इसको उतार लीजिए। देखिए तीसरे में आपको 8 से गुणा करना है, चौथे में आपको 8 से गुणा करना है, पाँचवें में 9 से और छठे में 10 से गुणा करना है। ठीक, 10 का गुणा 6 से 60, 10 का गुणा 10 से 100, 10 का गुणा 2 से 20, 10 गुणे 7 70, 10 नवा 90, 10 नवा 90, 10 एकम 10, 10 अठे 80, 10 पचे 50, 10 चौके 40, 10 तिहाई 30। ठीक, उसी तरह करते हुए आंसर मिला लीजिए बच्चों का, पुस्तक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। राहुल के पास 15 बर्फियाँ कितनी हैं? 15, जिसको वह 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखता है। जब बराबर बराबर रखने की बात आती है तो क्या होता है? भाग। देखिए यहाँ भाग करना है हमें, कैसे करेंगे? देखिए 5 तिहाई 15, 0 0 यानी 3, उत्तर आएगा 3। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर राहुल केवल 3 डिब्बों का इस्तेमाल करे तो हर डिब्बे में कितनी बर्फियाँ होंगी? अगर राहुल केवल 3 डिब्बों का इस्तेमाल करता है तो हर डिब्बे में 15 बर्फियाँ होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये आपका अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। आप मुझे लाइक करेंगे तो मुझे आगे की वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलेगा। तो और सब्सक्राइब किए बिना आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाएगा। टिल देन बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।